वोकैबुलरी इंग्लिश लैंग्वेज का महत्वपूर्ण पार्ट है। बिना वोकैबुलरी के हम इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज बोल नहीं सकते। अब वोकैबुलरी में आता क्या है इंग्लिश में? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनाइम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सभी वोकैबुलरी में आते हैं। तो आज मैं जो है कुछ होमोफोन्स के बारे में बता रहा हूँ। होमोफोन्स का मतलब होता है कि जो प्रोनंसिएशन करते हैं मिलता जुलता होता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट रहता है। होमोनाइम्स क्या होता है? होमोनाइम्स में सेम स्पेलिंग होती है और उस वर्ड के जो अनेक मीनिंग्स होते हैं उनको हम होमोनाइम्स कहते हैं। तो होमोफोन्स, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ होमोफोन्स के, और उनका जो है एक साथ सेंटेंस में यूज करके बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। होमोफोन्स। होमो मीन्स एक जैसी और फोन्स माने ध्वनि। होमोफोन्स। तो इसमें देखते हैं, देखिए पहला सेंटेंस है, इसमें ये डाई और यहाँ पर भी डाई लिखा है। इस डाई का मतलब होता है रंगना, कलर करना, और इस डाई का मतलब होता है मरना, मर जाना। सेंटेंस मैंने बनाया है, देखिए इसमें डोंट डाई योर हेयर, अपने बालों को मत रंगो, मत रंगिए, लेस्ट कहीं ऐसा न हो यू शुड डाई सून, आप शीघ्र मर जाएं। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही वर्ड जो ये डाई है ये होमोफोन्स हैं। इस डाई और इस डाई दोनों का जो प्रोनंसिएशन है मिलता जुलता है। इस डाई का मतलब होता है रंगना, कलर करना, और इस डाई का मतलब क्या होता है? मर जाना। नेक्स्ट में देखते हैं, आई विल एक्सेप्ट ऑल योर सजेशन एक्सेप्ट दिस वन। अब इसमें देखते हैं, देखिए ये यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट, यहाँ पर भी लिखा है एक्सेप्ट। दोनों का जो प्रोनंसिएशन है सेम है, एक जैसा लग रहा है, लेकिन देखिए स्पेलिंग डिफरेंट है और दोनों का जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट है। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और इसका मतलब होता है सिवाय, के सिवाय। तो इसका एक ही सेंटेंस में दोनों जो होमोफोन्स हैं, दोनों जो वर्ड हैं, इनका एक ही सेंटेंस में किस तरह से मैंने यूज कर दिया। आई विल एक्सेप्ट ऑल योर सजेशंस, मैं तुम्हारे सभी सुझावों को स्वीकार कर लूँगा, एक्सेप्ट दिस वन, सिवाय इस एक के। अर्थात ये जो एक सुझाव है, इस सुझाव को छोड़ करके आपके जितने भी सजेशंस हैं उन सबको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, स्वीकार कर लूँगा। थर्ड देखते हैं, यस्टरडे ही एट 30x। एट, ये देखिए एट और यहाँ पर भी लिखा है एट, मिलता जुलता है, प्रोनंसिएशन एक जैसी आवाज़, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट और उनका मीनिंग भी डिफरेंट। तो यस्टरडे ही एट 30x, कल उसने जो है 30 अंडे खाए। ईट का पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है एट। तो यस्टरडे ही एट 30x, कल उसने जो है 30 अंडे खाए। एंड डिड हार्ड वर्क 8 आवर्स, और उसने 8 घंटे काम किया। कल उसने 30x 30 अंडे खाए और उसने 8 घंटे कठिन परिश्रम किया, कठिन काम किया। तो दोनों में देख लीजिए एक ही सेंटेंस में दोनों आ गए इसमें। फोर्थ देखते हैं, नन ऑफ द नन्स, यहाँ पर देखिए लिखा है नन और यहाँ पर भी लिखा है नन्स, ये प्लूरल में लिखा है। नन का मतलब होता है भक्तिन, भक्त, भक्तिन। तो नन का मतलब होता है कोई नहीं। तो नन ऑफ द नन्स,
तो जो भक्तिन थी, नन नन आपके साथ में हमेशा जो नाउन शब्द आता है या प्रोनाउन शब्द आता है वो हमेशा प्यूरल में रखा जाता है। तो नन का प्यूरल लिखा है नन्स। तो नन ऑफ द नन्स अर्थात जितनी भक्तिन हैं उनमें से कोई नहीं वाज प्रेजेंट एट द चर्च, चर्च पर उपस्थित नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर नन और नन दोनों का एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग डिफरेंट है और उसका जो है मीनिंग डिफरेंट है। हर सन वाज प्लेइंग इन द सन, सन माने सभी लोग जानते हैं, ये सन लिखा है और इधर भी सन है। सन, सन माने बेटा, पुत्र, और ये सन माने होता है सूरज या धूप। तो हर सन वाज प्लेइंग इन द सन, प्रोनाउंसिएशन सेम है। उसका जो बेटा है, उसका पुत्र जो है धूप में खेल रहा था। तो ये सन धूप हो गया, ये सन बेटा हो गया, प्रोनाउंसिएशन सेम। मीनिंग, जो इसका मीनिंग है डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है। While waiting his friend at the station, waiting, वेट का मतलब होता है इंतजार करना, और दूसरा यहां पर देखिए लिखा है वेटिंग। तो हर ये while waiting his friend, अपने मित्र का इंतजार करते समय, कहां पर? एट द स्टेशन, स्टेशन पर अपने मित्र का इंतजार करते समय ही सा अ स्ट्रेंज वेटिंग मशीन, उसने एक अजीब विचित्र तरह की एक वेटिंग मशीन देखा, नाप तौल करने वाली मशीन देखा। वेट का मतलब वजन, नाप तौल। तो वेटिंग, अब देखिए दोनों में जो प्रोनाउंसिएशन है वेटिंग वेटिंग दोनों का सेम है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और उसका मीनिंग भी डिफरेंट है। 7 नंबर, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अल्टर, प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा स्थल। और दूसरा यहां पर देखिए लिखा है अल्टर्ड। तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अल्टर, पूजा स्थान से लौटते समय, ही अल्टर्ड द रूल्स ऑफ हिज लाइफ, उसने अपने जीवन के जो सिद्धांत थे, नियम थे, उनको बदल डाले, चेंज कर दिए। तो ये अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, बदलना, और इस अल्टर का मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप। हो सकता है वो नॉन वेजिटेरियन हो सकता है कोई दूसरा क्राइम कर रहा हो। तो वहाँ से मंदिर से आते समय, पूजा स्थल से लौटने के बाद ही अल्टर्ड, उसने बदल डाले द रूल्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के सिद्धांत, अपने जीवन के नियमों को बदल डाला। तो देखा यहाँ पर अल्टर, इसमें AR है, इसमें ER है, ये पास्ट टेंस में लिखा है अल्टर्ड। तो दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ नॉट फेयर, एक फेयर ये लिखा, फेयर, ये फेयर, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, पढ़ते दोनों को फेयर ही है, तभी होमोफोन्स हो गए। तो इट इज़ नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है टू पे फेयर लेट, देर से किराया चुकाना। तो फेयर माने भाड़ा, किराया, ये फेयर का मतलब हो गया भाड़ा या किराया, ये फेयर का मतलब है नॉट फेयर, फेयर माने होता है अच्छा, सुंदर, अच्छी बात। तो ये इट इज़ नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा नहीं है। टू पे फेयर लेट, अर्थात किराया जो है देर से चुकाना अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, कम हियर एंड स्पीक अलाउड, हियर ये लिखा है हियर, इधर भी देखिए लिखा है हियर, हियर का मतलब यहाँ और हियर का मतलब सुनना, दोनों वर्ड, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग भी डिफरेंट है। तो कम हियर, यहाँ आइए, एंड स्पीक अलाउड, और ज़ोर से बोलो, यहाँ आओ और ज़ोर से बोलो, तेज़ी से बोलो, सो दैट, ताकि आई माइट हियर यू, ताकि मैं तुम्हारी बात को सुन सकूं, ताकि मैं तुम्हारी बात को सुन सकूं। तो ये देखा, हियर और हियर एक ही सेंटेंस में दोनों का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट नंबर, डोंट ब्रेक द रूल्स अदरवाइज द प्रिंसिपल विल ब्रेक ऑन योर एंट्री। तो ये देखिए ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना,
कोई भी चीज़ को तोड़ना हो, सिद्धांत तोड़ना हो, नियम तोड़ना हो। और इस ब्रेक का मतलब हो, जो गाड़ी में हम ब्रेक लगाते हैं ब्रेक, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट है, और जो मीनिंग है उसका सेंस है वो भी डिफरेंट है। तो इसका अर्थ क्या निकला? डोंट ब्रेक द रूल्स, जो नियम हैं उनको मत तोड़िए, अदरवाइज अन्यथा द प्रिंसिपल विल ब्रेक ऑन योर एंट्री, प्रधानाचार्य आपके प्रवेश पर रोक लगा देंगे। तो ब्रेक का मतलब रोकना, ब्रेक लगा देना, रोक देना। तो यहाँ पर इसका मतलब तोड़ना, यहाँ पर इसका मतलब रोकना। तो डोंट ब्रेक द रूल्स, सिद्धांतों को, नियमों को मत तोड़िए, अर्थात जो प्रधानाचार्य ने नियम बना रखे हैं उनको मत तोड़िए, अदरवाइज नहीं तो अन्यथा द प्रिंसिपल विल ब्रेक ऑन योर एंट्री, प्रधानाचार्य आपके प्रवेश पर रोक लगा देंगे। न्यू कोर्स ऑफ इंटरमीडिएट, कोर्स माने होता है पाठ्यक्रम, ये कोर्स रखा है, इधर भी कोर्स है। कोर्स का मतलब होता है पुअर, भद्दा, बेकार। न्यू कोर्स ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का जो पाठ्यक्रम है, कोर्स है, इज कोर्स, वो अच्छा नहीं है, भद्दा है, अर्थात पुअर है, अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर देखा दो कोर्स, ये कोर्स और कोर्स दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, और इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। तो एक ही सेंटेंस में दोनों का इनका प्रयोग कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू ड्रेस। बाई, बाई माने खरीदना, यहाँ पर देखिए बाई प्रीपोजिशन रखा है। तो आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू ड्रेस, मैं एक नई पोशाक खरीदना चाहता हूँ, मैं एक नई ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। एंड सिट बाई यू, और सिट बाई यू, और आपके पास में, आपके बगल में बैठना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखा बाई और यहाँ पर बाई, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम, जो स्पेलिंग है डिफरेंट है, और इसका जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट है। तो दोनों ही एक ही सेंटेंस में इसका प्रयोग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हर आंट इज़ अफ्रेड ऑफ आंट। आंट का मतलब चाची और इस आंट का मतलब चीटी। दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, सेंस भी डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक है। तभी होमोफोन्स, एक जैसी स्वर वाले, एक जैसे स्वर वाले शब्द होमोफोन्स कहलाते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा हो, मिलता जुलता हो, उसी को हम होमोफोन्स कहते हैं। इसमें आंट और इसमें आंट्स। तो हर आंट इज़ अफ्रेड ऑफ आंट्स, उसकी चाची जो है चींटियों से भयभीत है, चींटियों से डरती है। तो इस तरह से कुछ मैंने होमोफोन्स बताए, बहुत होमोफोन्स हैं। इस तरह से सेंटेंस बनाने का, जिनका बन जाए, सभी का संभव नहीं है कि जितने भी होमोफोन्स हैं उनका एक ही सेंटेंस में दोनों का यूज करना, या दो से अधिक भी हो सकते हैं होमोफोन्स, उन सभी का एक सेंटेंस में यूज करना एक साथ संभव नहीं है। कुछ ही ऐसे हैं जिनका हम एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक जो होमोफोन्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। तो जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं उनका ज़रूर ट्राई करिए।